यूपी पुलिस के अधिकारी संविधान की जगह राजनेताओं के वफादार बने हुए हैं। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही है। सोचिए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, उसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप संविधान के प्रति वफादार नहीं हो। लग रहा है कि आप राजनेताओं को खुश करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी करते जा रहे हो। सोचिए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कल्चर को बढ़ावा दिया गया। पुलिस प्रशासन जो है अपराधी को पहले ही एनकाउंटर कर देता है, जबकि पुलिस का काम होता है कि वो अपनी गिरफ्त में ले और मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने पेश करे, वहां पर फैसला होगा। लेकिन एनकाउंटर ऐसे हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो अपने राजनेताओं को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीजीआई साहब जो है लंदन में फंस गए। दरअसल वो एक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर छात्रों ने उनसे कॉकरोच पर सवाल पूछ लिया। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से सीजीआई साहब को विरोध का सामना करना पड़ा, सवालों का सामना करना पड़ा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सोचिए, आज जो नफरत भारत में पनप रही है उसका अंजाम क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, किसी को नहीं पता है। सोचिए, अब पूरे तरीके से खुले तौर पर खुलेआम जो है मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, उनकी महिलाओं का बलात्कार करने की बात की जा रही है, उनकी हत्या करने की बात की जा रही है, और ये और कोई नहीं, ये खुद महिला कह रही है। सोचिए कितनी नफरत इनके दिलों में भरी हुई है। मतलब किसी अपराधी ने गुनाह किया, उसकी सजा एनकाउंटर में मिल गई, उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि इनको यहां से निकाल दो। लेकिन फिर उनका क्या करोगे? जो मालवीय नगर में, दिल्ली में जो होटल में आग लगती है और लोगों की जान बचाने के लिए रियाजुद्दीन साहब अपने लाखों रुपए के गद्दे वो उनके नीचे फेंक देते हैं, फिर उनका क्या करोगे? सोचिए, क्या अपराधी सिर्फ मुसलमानों में है? क्या मुसलमान या मदरसे जो है बच्चों को आतंकवादी बनाने की शिक्षा दे रहे हैं? तो फिर ये नीट में जो सुसाइड कर रहे हैं, इनके हत्यारे कौन हैं? पैरा एथलीट जो गाजियाबाद का त्यागी था, उसका हत्यारा कौन है? क्या अपराध को भी अब मुसलमान से, धर्म से जोड़कर देखा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन कुंठा भरी हुई है दिलों में, नफरत भरी हुई है जो बार बार निकल कर आती है। सोचिए, ये आम महिलाएं, गृहिणी हैं जो घर पर रहती है, काम करती है, अपने बच्चों को पालती है, जब ये इस तरीके की नफरत रखती हैं, इस तरीके की जबान इस्तेमाल कर रही हैं, सोचिए ये अपने बच्चों को क्या संस्कार देती होंगी, उनको क्या सिखाती होंगी? सिर्फ नफरत ही तो सिखा रही हैं। क्या कभी आपने देखा किसी मुस्लिम समुदाय ने किसी एक अपराध के लिए पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है या उनको गालियां दी हो, या किसी मुस्लिम समाज ने या मुस्लिम समुदाय ने किसी मुस्लिम अपराधी का बचाव किया हो? वरना हमने इस देश में देखा है कि बलात्कारियों के लिए जनसभाएं हुई हैं, पंचायतें हुई हैं। सोचिए, अभी एक पुजारी थे, एक दलित बच्ची से आरोप था उनका कि उन्होंने उनका रेप किया, बलात्कार किया, उनके लिए वहां पर पंचायतें हो रही थी, थाना घेर लिया गया था। सोचिए, राम रहीम, आसाराम बापू, ये सजा याफ्ता है, इनको सजा हो चुकी है अदालत द्वारा, इनके लिए जो है प्रदर्शन होते हैं। क्या आपने कभी देखा मुसलमानों ने अफजल गुरु के लिए प्रदर्शन करा हो या किसी ऐसे जो सजा याफ्ता हो? अजमल कसाब के लिए कभी प्रदर्शन देखा है? मुसलमान अपराधी को अपराधी मानते हैं, वो उनसे धर्म के नाम पर सिंपैथी नहीं रखते हैं। लेकिन सोचिए, एक तबका है जो मुसलमानों की नफरत की आड़ में वो अपने समाज के जितने भी अपराधी हैं उनको भी हीरो और मसीहा बनाकर पेश कर रहे हैं, और इससे नुकसान मुसलमानों का नहीं होने वाला। सोचिए, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब ये नैरेटिव हटेगा तब क्या होगा? तब आपने अपने बच्चों को अपराधी बना चुके होंगे, तब आपके बच्चे अपराधी बन चुके होंगे। मुसलमान तो आज भले ही डर से वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, कम से कम वो इन हरकतों से, गुंडागर्दी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, भले ही डर से कर रहा हो। लेकिन वो 20 साल बाद जब नतीजे आएंगे तो मुसलमानों में एक सभ्य समाज मिलेगा और आपके अंदर गुंडे और अपराधी जो है वो जन्म ले चुके होंगे। सोचिए, जब हत्यारों को, बलात्कारियों को, चोरों को, लुटेरों को आप सर पर बिठाएंगे तो उसके नतीजे क्या होंगे? फिर उसी तरीके का समाज बनेगा। तो सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत ही मायने रखती है ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगातार बार बार सवाल उठ रहे हो। सबसे पहले ये खबर देखिए, गौरव ने, नोएडा में गौरव नाम के एक लड़के ने एक मुस्लिम लड़के की हत्या कर दी।
क्या इस पर मीडिया का वही दर्द है, वही रिएक्शन है जो सूर्य पर था, जो असद ने कांड किया था, जो असद ने हत्या की थी, उसका तो एनकाउंटर भी हो चुका, लेकिन गौरव को लेकर कोई नहीं बोलेगा, ये खबर तक नहीं बनेगी। लेकिन चूंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के हाथ में फोन है, तो ऐसी खबरें निकल कर आ जाती है। नोएडा में, यूपी में गौरव ने वसीम नाम के एक युवक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। सोचिए, अब वसीम की फैमिली कह रही है कि जिस तरीके से सूर्य के अपराधी असद का एनकाउंटर हुआ, उसके भी आरोपी का ऐसे ही एनकाउंटर हो तो क्या पुलिस करेगी? इसीलिए पुलिस जो है संविधान से ज्यादा वो राजनेताओं के लिए वफादारी दिखा रही है। इस बात के बहुत मायने हैं। और सोचिए, लंदन जाकर फंस गए जस्टिस सूर्यकांत। लंदन में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए जस्टिस सूर्यकांत एक सीधे से सवाल देने से कतरा गए। पैनल डिस्कशन के दौरान एक महिला ने सवाल किया कि भारत में असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता के बारे में चिंता है। उसने सीजीआई के हालिया कॉकरोचेस वर्सेस पैरासाइट वाले बयान का जिक्र किया, सीजीआई से इस पर जवाब देने का अनुरोध किया, लेकिन मॉडरेटर ने तुरंत बीच में टोक दिया और कहा, यह पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, हिज लॉर्डशिप कोई सवाल नहीं लेंगे, थैंक यू सो मच। यानी भारत में असहमति को दबाने के बारे में पूछा गया ये सवाल इतना टेढ़ा लगा कि कार्यक्रम संचालन ने प्रश्नकर्ता को आगे बोलने ही नहीं दिया। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने खुद भी जवाब देने की कोशिश नहीं की। क्या वे प्रधानमंत्री मोदी की तरह सवाल से भाग गए? क्या बेरोजगारों का कॉकरोच वाला बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है? क्या उनके इस रवैये से विदेश में भारत की न्यायपालिका के बारे में खराब राय नहीं बनी होगी? सोचिए, जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई साहब जो है लंदन में एक सम्मेलन में गए थे, जहां पर उनसे कॉकरोच पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे सोचिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जो जुडिशियरी है उसकी क्या इमेज दुनिया के सामने जा रही है। और सोचिए, ये वो महिलाएं हैं, कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं को नंगा घुमाकर परेड कराओ। सोचिए, ये खुद जो है महिलाएं हैं, महिला होने के नाते महिला के तौर पर इस तरीके की मानसिकता रखना, ये बताता है कि नफरत कहां तक जा चुकी है। अब इससे जो है इसका कोई अंत नहीं है और इससे कोई छुटकारा भी नहीं है। अब देखते हैं इसका क्या हल निकलता है। यूपी पुलिस के अधिकारी संविधान की जगह राजनेताओं के वफादार बने हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। सोचिए, और ये देखिए क्यों बने हुए हैं। ये देखिए, संभल में आज बुलडोजर से मस्जिद तोड़ दी गई। पुलिस प्रशासन का दावा है कि यह कब्रिस्तान की जमीन पर बनी हुई है। सोचिए, मस्जिदें तो ऐसी बना दी गई हैं, नॉर्मल कर दिया गया है कि आप मस्जिद को डेमोलिश करो और कोई कुछ नहीं कहेगा। सोचिए, एक समाज की इबादत गाहों को आप तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या दुनिया नहीं देख रही है कि इस देश में चल क्या रहा है? संविधान के नाम पर कैसे जो है वो कानून की और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, इसी मस्जिद में जो है एसपी साहब जाते हैं और वहां पर कुछ पोस्टर रखे हुए थे आई लव मोहम्मद वाले, उसको भी कहते हैं। मतलब क्या पोस्टर पर लिखना आई लव मोहम्मद क्या एक अपराध है? क्या लोग श्री राम लिखकर गाड़ियों पर नहीं घूम रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आज जो है मुसलमानों की धार्मिक गतिविधियों को भी अपराध से जोड़ दिया गया, यानी कि उनको भी आपराधिक बना दिया गया। आप सोचिए, आई लव मोहम्मद लिखना, क्या हम अपने नबी से, प्रोफेट मोहम्मद साहब से प्यार का इजहार भी नहीं कर सकते? इसको भी अपराध बना दिया गया। सोचिए, और दिल्ली के फ्लोरेंस होटल में आग लगने पर फरिश्ता बनकर आए रियाजुद्दीन जी ने अपने सारे गद्दे जमीन पर फेंक कर 10-12 लोगों की जान बचाई। आज एडवोकेट वीरेंद्र कसाना जी ने रियाजुद्दीन की बहादुरी और मानवता को सलाम करते हुए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। ये सोचिए, ये एडवोकेट कसाना हैं जिन्होंने रियाजुद्दीन को 1 लाख रुपए का इनाम दिया है। तो ऐसे भी लोग हैं जो आज मानवता को और इंसानियत को मानते हैं और भाईचारे को मानते हैं और लोगों के जो काम करते हैं उनसे उनको परखते हैं, ना कि उसके धर्म से, मजहब से, उसकी दाढ़ी से, टोपी से। सोचिए, रियाजुद्दीन ने 10 लोगों की कम से कम जान बचाई है, आज उसका नतीजा उनको मिला है। रियाजुद्दीन साहब जिन्होंने अपनी मदद से 12 लोगों की जान बचाई थी, आज उन्हें एडवोकेट वीरेंद्र कसाना ने पैसे देकर सम्मानित किया, जिसे लेते वक्त रो पड़े। हालांकि ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन खैर रियाजुद्दीन साहब इस इज्जत के हकदार हैं। तो सोचिए, रियाजुद्दीन साहब ने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे, जबकि आज ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग सड़कों पर तड़प रहे होते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन चंद लोग ही होते हैं जो बहादुरी का एग्जाम्पल सेट करते हैं, जिसमें से रियाजुद्दीन है।
और ऐसे और वो 5-6 युवा हैं जिन्होंने उस होटल में कूदकर लोगों की जान बचाई। इन्होंने अपने गद्दे फेंक दिए, लाखों रुपए का नुकसान किया। ये देखिए उत्तर प्रदेश संभल के एसपी के बिश्नोई ने बताया जनपद संभल के कसेरुआ गांव में अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई चल रही है। एक अवैध कब्जे को भी हटाया गया है। जांच के दौरान मस्जिद में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और झंडे भी मिले हैं। किन लोगों के द्वारा इनको रखा गया इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। यहाँ 4 थानों की फोर्स और सर्किल ऑफिसर मौजूद है। सोचिए, तो आज जो है आई लव मोहम्मद को भी अपराध बना दिया गया है और उनकी भी अब जांच की जाएगी। सोचिए, इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो संविधान से ज्यादा अपने राजनेताओं के वफादार बने हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा है वो सत्य है, या इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, या सिर्फ टिप्पणी से काम चल जाएगा? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।